हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, वेक्टर सब स्पेस की प्रॉब्लम्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में भी हम सब स्पेस की कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम लेंगे जो कि डिफाइंड होगी फंक्शंस से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। मतलब जो वेक्टर स्पेस के लिए मैपिंग हो रही है वो आर से आर होती है। मतलब जो एंट्री डोमेन का एलिमेंट है वो रियल नंबर है और कोडोमेन का जो एलिमेंट है रेंज सेट में जा रहा है अपने पास, वो भी रियल नंबर है। फिर आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार दिया हुआ है कि एफ जो मैप्ड होता है 5 पे, रिजल्ट क्या मिलता है अपने पास 0। आगे भी यही लिखा हुआ, दैट इज, मतलब इस लाइन को अर्थात में दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है W इज द सेट ऑफ दोज फंक्शंस। मतलब अपने पास सेट W डिफाइन है, वो किन फंक्शंस का सेट है जो कि जो कि मैप होते हैं 5 × 0। मतलब वो 5 पे मैप होके किस पे चले जाते हैं अपने पास 0। मतलब अगर हम इससे कोई भी फंक्शन से लेंगे, चाहे 2 फंक्शन या 3 फंक्शन में, अगर W सेट से लेता हूँ, मैं W सेट से सपोज दैट फंक्शन मैंने F लिया या G लिया, और वो किसको बिलोंग करा रहा हूँ मैं, W को। तो ये कहना चाह रहा है कि F5 G5 ये मैप्ड होके 0 पे जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या प्रूफ करके दिखाना है हमको कि सब स्पेस है ये वेक्टर स्पेस V का। तो करते हैं, देखते हैं इसको प्रूफ। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है अपने पास। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंसिडर करेंगे लेट F, G बिलोंग्स टू W, क्योंकि फंक्शंस के ऊपर फॉर्म करना है हमको। तो कितने फंक्शंस लेंगे, 2 फंक्शंस। जैसे कि हमें 2 एंट्रीज लेनी होती थी वेक्टर स्पेस से, अब हम क्या ले रहे हैं, 2 फंक्शंस वेक्टर सब स्पेस से, सॉरी। तो अब अगर ये W को बिलोंग करता है तो F5 एंड G5 बोथ आर मैप्ड इनटू 0। किस पे मैप हो गए, 0 में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। एंड A, B बिलोंग्स टू F, और फील्ड क्या होगा, वैसे यहाँ पे रियल नंबर दिया हुआ है, क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। देन तब AF प्लस BG, इसको ऑपरेट करेंगे हम 5 पे, बराबर वो जो भी होगा अपने पास। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन जो हम लेके चल रहे हैं किस पे ऑपरेट हो गया, 0 पे, मतलब इसकी वैल्यू सामने क्या मिल जाए अपन को, 0 मिल जाए, तो हम कह देंगे कि ये वाला कॉम्बिनेशन इस W के अंदर जाता है। देखो ध्यान से समझो, इस W के अंदर कौन सा F जा रहा है, जो मैप्ड 5 पे होकर रिजल्ट 0 दे रहा है। मतलब उसकी रेंज सेट में क्या एलिमेंट मिल रहा है हमको, 0। मतलब ऐसे करके कोई मैपिंग हो रही है, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, और ये मैपिंग हो रही है F। इसमें जो भी एंट्री अपने पास 5 है, वो 5 मैप्ड होकर किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है अपने पास। यहाँ मैपिंग ये हो रही है। ठीक है, चाहे वो F यूज कर रहे हो या G यूज करो या कुछ और भी फंक्शन अब ले अपने। तो अब ये क्या होगा कि AF5 प्लस BG5, ये ऐसा कुछ बनेगा। F5 अपने पास इक्वेशन नंबर 1 में 0 पे जाता है, ये भी अपने पास 0 पे जाता है, तो ये आ गया A × 0 प्लस B × 0 यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। तो अपने पास आया 0 प्लस 0, तो फाइनली कितना मिल गया हमको, ये 0। और अगर ये 0 प्राप्त हुआ तो यहाँ से क्या कहेंगे हम कि AF प्लस BG बिलोंग्स टू W हो गया, क्योंकि जो मैप्ड होकर 0 पे जा रहा है, कौन जा रहा है 0 पे, AF प्लस BG, वो किसके अंदर जाएगा फिर, इस W के अंदर, वो W में चला गया। उनका एक प्रकार से कॉम्बिनेशन के 2 एंट्रीज फील्ड से और 2 उस सेट से, जिनका कॉम्बिनेशन किस में चला गया, W में। तो W अपने पास क्या फॉर्म करेगा, सब स्पेस बनाएगा। इट इंप्लाइज दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। ठीक है, किसका सब स्पेस हो गया, वेक्टर स्पेस का। और उस वेक्टर स्पेस का जिसमें सारे के सारे फंक्शन कहां से कहां तक मैप्ड होते, R से लेके R में मैप्ड होते। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था अपने पास, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखते हैं अपने पास एक और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो कि V यदि सभी उन फंक्शंस का सेट है जो कि R से लेके R में मैप्ड होते हैं, और W सबसेट अपने पास किसका, इस वेक्टर स्पेस का, जिसमें 2F3 F1 के बराबर हो सकता है। ये फिर या कह सकते हो कि F को जब 1 पे मैप्ड किया जाता है तो उसका रिजल्ट 2F3 जैसा प्राप्त होता है। तो कह रहा है देन सो दैट, तब दर्शाइए W इज अ सब स्पेस ऑफ V, कि W अपने पास सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इधर प्रूफ में फिर से वही काम कि लेट करेंगे F, G बिलोंग्स टू W। इस W से ले लिया हमने, जो अपने पास W दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो तुमको ये लिखना है कि गिवन मैपिंग, यह गिवन मैपिंग
जो कि वेक्टर स्पेस के लिए हो रही है आर से लेके आर में, और एक अपने पास डब्लू जो कि सबसेट है किसका, वी का, उसको डिफाइन किया गया अपने पास इस प्रकार कि एफ सच दैट 2f3 बराबर f1 के। तो हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दो फंक्शंस लेंगे, जिससे लिए जाएंगे वो w होगा, जिसको हमको क्या दिखाना है, सब स्पेस। और अगर ये w से लिया गया है तो यहाँ से रिजल्ट होगा कि 2f3 बराबर 2f3 बराबर किसके आएगा, f1 के, और 2g3 भी बराबर होगा g1 के। ये इक्वेशन नंबर अपने पास फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, दो कांस्टेंट लेंगे जो कि फील्ड से लिए जाएंगे, और फील्ड यहाँ पर हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है। तब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो किस में पहुंचा देंगे, इस W के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ लेट के ले रहा हूँ AF प्लस BG, इसको मैं एक फंक्शन नाम दे दिया कैपिटल F, क्योंकि फंक्शंस का ये कंपोजिशन है, जो भी एक नया फंक्शन होगा, ठीक, वो भी कंसीडर कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन में भी तुम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली इसको ऑपरेट कर सकते हो 1 पे, जो तुम्हारी चॉइस हो। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, देन तब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ F1 को, और इस F1 को ऑपरेट करने का मतलब है मेरे पास, F का मतलब कितना है, AF प्लस BG, और यहाँ पर 1 ऑपरेट किया, F1 बराबर ये 1 ऑपरेट इस F पे हो जाएगा, इस G पे हो जाएगा AF1 प्लस BG1। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है कि ये 1 पे ही क्यों ऑपरेट किया, आपने 3 पे क्यों ऑपरेट नहीं किया। देखो मेरे प्यारे भाई, जब किसी के साथ कोई ऐड दो फंक्शंस का रिजल्ट एक साथ और यूज किया गया हो कि F1 2 प्लस F3 पे मैप हो रहा है, या F1 2 F3 पे मैप्ड हो रहा है, तो जो सिंगल अपने पास फंक्शंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इसके ना तो मल्टीपल में ना एडिशन में कोई और फंक्शन लिखा हुआ है, तब हम इस नंबर पर ऑपरेट करते हैं फंक्शन को, और इसको इसके बराबर दिखा के किसमें पहुंचा देते हैं, इस W के अंदर। तब हमारा ये क्या हो जाता है, सब स्पेस प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, जो भी हमने इनका फंक्शंस का कॉम्बिनेशन लिया है, उस फंक्शंस को ऑपरेट हमने किस पे कराया, 1 पे। 1 के द्वारा हम इस F1 का रिजल्ट यूज कर देंगे 2f3, G1 का रिजल्ट यूज कर देंगे 2g3, ठीक है। तो देखो क्या आएगा और जो F1 है, अब ये F1 हमको प्रूफ करके किसके बराबर लाना होगा, 2f3 के। अगर ऐसा हो गया तब हम क्या कह देंगे, ये वाला F इस W में जाता है, और जब वो F इस W में जाता है, उस F का मान कितना है अपने पास, AF प्लस BG, तो AF प्लस BG इस W में चला जाता है, और जब ये इस W में चला जाता है तो W अपने पास सब स्पेस हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखते हैं इधर, तो F1 इज इक्वल्स टू, इस A को यदि छोड़ें तो इस F1 का अपने पास मान कितना है, F1 का हमारे पास मान है 2f3, इसको लिखेंगे 2f3 प्लस इस G1 का मान कितना है अपने पास, 2g3, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास 2 क्या आ रहा है, कॉमन, अंदर बच रहा है AF3 प्लस BG3। फिर से हम एक काम और करते हैं, दो बाहर ले लेते हैं, AF प्लस BG, और बाहर कितना आ गया 3, ये F1 के बराबर चल रहा है। अभी हमने इस कॉम्बिनेशन को AF प्लस BG को क्या कहा है, कैपिटल F, तो हम क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल्स टू 2f3, और जब ये F1 2f3 पे ऑपरेट हो गया तो ये वाला F किसके अंदर गया, इस W के अंदर। जब इस W के अंदर ये F गया तो मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज यहाँ से अपने पास इंप्लाइज हो गया कैपिटल F बिलोंग्स टू W, किस में चला गया मेरे प्यारे भाई, W में। और जब ये W में चला गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है उधर, इस F का मान कितना था अपने पास, AF प्लस BG, ये W में चला गया, इसको हमने क्या कहा है, AF प्लस BG, और जब ये W में चला गया, इसका मतलब W इज अ सब स्पेस, W क्या बन जाता है, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R टू R। आगे आप लिख सकते हैं इस बात को, मतलब W जो सब स्पेस है उस वेक्टर स्पेस का है जिसके अंदर उन सभी फंक्शंस की मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर होती है, जिसका सबसेट ये W इस प्रकार दिया गया था, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में एवरी ईयर पूछी जाती है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिस इज अगेन अ सब स्पेस, एंड यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस इज नॉट नेसेसरीली अ सब स्पेस। मतलब यूनियन सब स्पेस हो भी सकता है, इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।